थैंक यू। सबसे पहले तो मैं फीलिंग से पहले मैं ये फीलिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि अभी का जो ये फीलिंग है, ये मैं कभी भी नहीं सोचा था कि प्रेम सर जो जिस लेवल में जाने का, यस डायमंड होने का तो एक बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन प्रेम सर एक ऐसा शख्सियत है जिसके जो लेवल में जाने का शायद हम सब लोगों का एक ड्रीम है। और आज मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे यहाँ पे खुद प्रेम सर इंटरव्यू ले रहे हैं, और इससे ज्यादा बड़ा सक्सेस कुछ हो ही नहीं सकता है। फॉर डायमंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरा नेक्स्ट वीक को वो डिलीवरी का वो डेट मिला है मुझे डॉक्टर से तो वो मैं जरूर आ रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी है कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं प्रेम सर के साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एंड इट इज माई प्रिविलेज टुडे यहाँ पे आने के लिए। ये फीलिंग के बारे में मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा। ओके, ये फीलिंग ऐसा है कि रात भर मुझे नींद नहीं आया, सबसे बड़ा फीलिंग ये है। ओके, उससे पहले जब मुझे ये मैसेज आया, तब मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा महसूस किया कि कुछ किया मैंने, कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ किया। जब प्रेम सर जैसा शख्सियत ने ऐसा बोला कि ऐसा एक पोस्टर आया, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो थोड़ा बहुत मैंने किया, जिसके वजह से प्रेम सर ने शायद सिलेक्ट किया। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। वो फीलिंग को मैं एक्सप्रेस शायद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा खुशी से आपको पता चल रहा होगा। एंड सेकेंड बात रहा डायमंड का, यस ये बहुत ही बढ़िया एक जर्नी रहा। और मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं एक शख्सियत का नाम नहीं लेके मैं नहीं बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया और जिन्होंने मुझे समझा कि यस मानस इस इंडस्ट्री के लिए लायक है। एंड ही इज नन अदर देन माय स्पॉन्सर सैयद फ्रांसिस हुसैन सर, द एग्जीक्यूटिव, ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड। और उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया था। और उस समय उन्होंने, उसी समय एक्चुअली हम लोगों ने बिलीव किया था कि यस, कि हम लोग यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। और जिस दिन फ्रांसिस सर डायमंड बने, उस दिन ये यकीन हो गया कि यस बहुत जल्द मैं भी बन रहा हूँ। तो सर आई एम रियली हैप्पी। ये 355 वीक है, 356 वीक में कंपनी इज गोइंग टू अनाउंस मी एज एन एग्जीक्यूटिव डायमंड, जो मेरा एक बहुत बहुत बड़ा एक ड्रीम था। राइट वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट फीलिंग विद अस मानस जी। और मानस जी, आज वी ऑल नो यू एज अ लीडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ वेलनेस एंटरप्रेन्योर विद इंडस वीवा। हमें बताइए, व्हाट इज योर बैकग्राउंड व्हेन यू आर बोर्न, वेयर यू आर बोर्न, एंड योर फैमिली बैकग्राउंड, एंड हाउ यू हैड योर चाइल्डहुड। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टली हमें आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि वेयर यू बिलोंग टू एंड वेयर यू कम फ्रॉम। राइट सर, यस सर। सो मेरा अगर बचपन से लेके अभी तक बोलूं, आई एम फ्रॉम असम, गुवाहाटी, एंड इन गुवाहाटी देयर इज अ प्लेस विच इज नोन एज नॉर्थ गुवाहाटी। सो आई एम फ्रॉम दैट प्लेस। और मैं वहां पे ही जन्म हुआ और वहां पे ही बड़ा हुआ। तो एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम ए बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली। माय डैड इज अ बिजनेसमैन। तो बचपन से वो देख रहा हूँ कि बिजनेस क्या है। लेकिन बड़ा बात और एक बोलना चाहूंगा, देख रहा हूँ लेकिन समझा बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस क्या है, व्हेन आई केम टू इंडस विवा। बचपन से तो देख के आ रहा था। दैट टाइम आई सी माई डैड, दैट वो बहुत स्ट्रगल करता था। बहुत मेहनत करके उन्होंने एक छोटा सा इंडस्ट्री सेटअप किया था, एक छोटा सा जमीन लेके। बिकॉज आई हैव सीन माई डैड कि 7 years वो साइकिल लेके जाता था उस जगह में, और फिर वो रिटर्न आता था। मतलब वो कम से कम 20 किलोमीटर होगा, वो दिन में 3 बार अप डाउन करता था विद दैट साइकिल। वो सब हम जानते हैं, वो सब हम देख रहे थे। और वैसे करते करते उस इंडस्ट्री को थोड़ा सा बड़ा किया। और मैं जितना बड़ा होते होते आ रहा था, पापा का बिजनेस भी थोड़ा बड़ा हो के आ रहा था। अच्छा। लेकिन डैड इज ए वेरी वेरी सिंपल पर्सन। उन्होंने एक चीज उन्होंने कभी नहीं किया कि कभी किसी को धोखा नहीं दिया। बहुत ही मामूली और सिंपल लाइफ जीना चाहता था हमेशा। डैड जिस तरीके का बिजनेस करता है, उस तरीके का बिजनेस बहुत लोग करता है, और वो लोग आज की डेट में करोड़पति से बहुत बड़ा बड़े लोग बन गए। लेकिन डैड डूइंग द सेम बिजनेस इज नॉट दैट बिग पर्सन। वो इतना बड़ा एक टाइकून नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनसे अगर मैंने कुछ सीखा, वो है कि वो बहुत ही लॉयल रहे सब कुछ सबके साथ, और वो मैंने सीखा। उसके बाद मैं कभी ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ या जो भी मैंने सीखा, जैसे कि अभी एक वीडियो देखा कि प्रेम सर के लिए सबसे बड़ा योद्धा जो है, वो है उनके मम्मी। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा मम्मी भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन जब मैं बड़ा बड़ा हुआ, बिकॉज आई एम द यंगर सन ऑफ माई फैमिली, तो मेरा एक एल्डर एल्डर ब्रदर है। तो मुझे बहुत प्यार मिला एक्चुअली बचपन से, एक छोटा बोल के मतलब फैमिली का छोटा बोल के बहुत प्यार मिला।
तो मम्मी का मैं एक्चुअली आई विल नॉट से कि फेवरेट था, लेकिन मुझे लगता है कि फेवरेट था। बहुत ज्यादा प्यार किया और उसी लालन प्यार से मैं बड़ा हुआ। जो भी मांगा था, अगर दे भी नहीं सकता था तो कोशिश करता था मुझे देने के लिए, और उस तरीके से मैं बड़ा हुआ अपनी फैमिली में। उसके बाद आई डिड माई स्कूलिंग इन केंद्रीय विद्यालय आईआईटी। पास ही में, मेरे घर के पास में ही आईआईटी है और उसके अंडर केंद्रीय विद्यालय है, जहां से मैं अपना मैट्रिकुलेशन पास आउट किया। उसके बाद मैं अपने कॉलेज स्टार्ट किया इन ए कॉमर्स कॉलेज विच इज नोन एज केसी दास कॉमर्स कॉलेज। तो वहां पे मैंने अपनी 12th तक पढ़ाई किया। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं जो भी कर रहा था एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मुझे पसंद है, मुझे कॉमर्स में जाना है। वैसा था एक फ्लो में, जहां मिला वहां, ठीक है। तो उसके बाद में आफ्टर 12 मुझे एविएशन का शौक आया। तो उसके बाद मैं एविएशन में अपना कदम रखा, और वहां पे मैंने अपना एविएशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में 3 साल का डिग्री परसू किया। और उसी समय मुझे एक्चुअली वहां पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे वहां से थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मुझे काम में आया। वो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि वहां से नहीं आया। कुछ चीज आज जो मैं हूँ वहां का भी कंट्रीब्यूशन है। तो वहां पे मुझे एक्चुअली बाय एक्सीडेंट आई डिड एविएशन। क्योंकि मुझे आफ्टर 12 मेरा ऐसा था कि 12 पास कर लिया तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई खत्म। और मैं नेक्स्ट डिग्री के लिए मुझे फॉर्म सबमिट करना था कॉलेजेस में, मैं वो एक्चुअली भूल गया कि मुझे वो करना भी था। तो मेरे पापा ने मुझे एक समय में बोला, तू अभी डिग्री कहाँ पे करा? तो तब मुझे अकल आया कि ओके, डिग्री भी एक कुछ चीज होता है। तो उस समय हर एक कॉलेज बंद हो चुका था, एडमिशन खत्म हो चुका था। उसके बाद जाके मुझे जेटिंग्स में मुझे लेना पड़ा मजबूरी में, लेकिन फिर लास्ट में उससे मुझे बहुत प्यार आ गया उस कोर्स के साथ, मुझे करके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वहां से परसू किया। देन मुझे लगा कि मैं एक एविएशन सेक्टर में मैं जॉब करूंगा, और मैं फुल रेडी था। लेकिन एक साल, जो मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे लगा कि एक साल मैं गैप देता हूं और मैं कुछ अपने से एक बिजनेस स्टार्टअप करता हूं। एंड आई डिड ऑल्सो। मैंने अराउंड बैंक से लोन लेके और कुछ अपने से जितना भी हो सकता था इधर उधर से अरेंज करके अराउंड 30 to 35 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके आई स्टार्टेड ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच इज नोन एज पेवर इंडस्ट्री, द ब्लॉक इंडस्ट्री। तो वो मैंने अपने घर में ही सेटअप किया था और उसको मैंने स्टार्ट किया। और उससे पहले एक बहुत बड़ा चीज हो गया था जिसकी वजह से मुझे ये सब हुआ। वही समय में माय मॉम एक्चुअली शी वाज डायग्नोस्ड विद लिवर सिरोसिस। तो उस समय उनको लिवर सिरोसिस डायग्नोस हो चुका था, और वो लास्ट टेस्ट था, किसी को हमको फैमिली में पता नहीं था। तो मेरे लिए सबसे बुरा वक्त वो था। ऐसा नहीं कि बुरा वक्त इसलिए था क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत क्लोज था, और मुझे जो मिलता जो चाहिए था मैं मम्मी को ही बोलता था। और उस समय मेरा ऐसा लगा कि मेरा पूरा दुनिया अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं जो भी मम्मी का था मैं ही कर रहा था। डॉक्टर के पास जाना, उनका टेक केयर करना, फिर उनको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना, सब कुछ मैं ही कर रहा था। और उस समय मुझे ये पूरा पक्का पता था, ओके वो बोलना सही नहीं लेकिन पक्का पक्का पता था कि मेरे मम्मी मेरे साथ और ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स मुझे बता रहा था और इनडायरेक्टली मुझे वो मैसेज मिल रहा था। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि जितना दिन भी मम्मी को रखूंगा अच्छे से रखूंगा। और वो एक साल और वो एक साल में मम्मी का टेक केयर किया, लेकिन बाय द एंड वो हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि कुछ चीज हम लोग के हाथ में नहीं होता है। और मम्मी के उस समय में मेरे पापा का भी बहुत डिप्रेशन में गया, क्योंकि माय डैड वाज नॉट दैट सोशल पर्सन। वो अपने घर काम में जाता था, घर में आता था और मम्मी के साथ ही रहता था। तो उस समय जब मम्मी चला गया तो पापा भी एक डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घर का बिजनेस में थोड़ा सा मुझे अभी काम करना जरूरी है। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया छोटा सा। मैं शायद कभी भी बिजनेस या कुछ काम इतना सीरियसली नहीं करता। मैं अभी भी मैं अपनी मम्मी को ही थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि मम्मी जब चला गया तब मुझे ये पता चला कि लाइफ में अभी मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और कुछ लेने वाला है तो खुद से लेना पड़ेगा। बिकॉज मुझे जो मिलता था, जिनसे मिलता था, वो मेरे साथ आज है नहीं। तो उसके लिए मैंने वो स्टार्टअप किया, लेकिन उतना सक्सेसफुल वो बिजनेस नहीं रहा, बिकॉज स्मॉल स्केल आजकल काम में नहीं आता और मुझे तब पता नहीं था। आज हम जानते हैं कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो उस समय मैंने किया, मतलब कम से कम 6 महीने ऐसे कुछ किया, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं आया। उसी समय मेरे जिंदगी में ये जो इंडस विवा का प्लान है वो प्लान लेके आया मेरा दोस्त। मैं दोस्त बोलूंगा उनको, मेरा स्पॉन्सर, ओके, माय वेरी गुड ब्रदर,
जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास लेके आया। लेकिन क्या करूं, उस समय मेरे सर पे एक भूत सरा हुआ था कि बिजनेस का मतलब है जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है वही बिजनेस है। मुझे ऐसा ही लगा था, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरा भैया भी वही कर रहा है, पापा भी वही कर रहा है, तो बिजनेस का मतलब है इन्वेस्टमेंट। तो उस तरीके से मैंने किया, और मैं फ्रांसिस सर को थोड़ा सा उस समय इग्नोर किया था। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही इग्नोर किया था। वो मेरे पास आते थे तो मैं, वो मुझे व्हाट्सएप में कुछ सेंड करते थे, मैं इनको ब्लॉक करता था। फिर वो स्टेटस लगा के मुझे फोन करते थे, देखिए इंडस्ट्री में ऐसा 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 हो रहा है, लोग अचीव कर रहे हैं। फिर से मैं ब्लॉक करता था। ओके, और मैं अपने वही काम में बिजी था जहां से मेरे पास कुछ आ भी नहीं रहा था। लेकिन एक अहंकार बोलूंगा, एक अहंकार अंदर है कि मुझे बिजनेस आता है, ठीक है। और वो अहंकार आना एक्चुअली वो मतलब मैं क्या बोलूं, घर से जब देख रहा हूं वो ऑटोमेटिक आ गया मेरे अंदर। जब देख ही रहा हूं तो मुझे आता लगा कि मुझे बिजनेस आता है। तो उस समय मुझे कम से कम 3 मंथ्स फ्रांसिस सर मुझे सेज किया, मेरे पीछे रहा, लेकिन मैं हमेशा नो 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 ही करता रहा। एक समय ऐसा आया जब मुझे ये अकल आया कि ये जो बिजनेस में कर रहा हूँ, जहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट है, जहां से मुझे ईएमआई देने को भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ। और जब एक्चुअली एक ह्यूमन नेचर है, आप लोग देखिए, जब हम नो बोलते हैं ना किसी चीज को, हम उसके बाद लेकिन शांत नहीं बैठते। ब्लॉक करने के बाद भी हम लोग चुप चुप के देखते हैं एक्चुअली क्या चीज है, वो नेचर है हम लोगों का। और मैं भी ऐसा ही, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी वही करता था। चलो ब्लॉक तो कर दिया, लेट्स सी एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैं देख रहा था एक्चुअली इन इंडस विभाग शॉर्ट टाइम में कुछ ना कुछ हलचल हो रहा था उस एरिया में। और फ्रांसिस जी कुछ ना कुछ कर रहे थे, लोगों का अचीवमेंट हो रहा था, छोटा छोटा अचीवमेंट सब लोगों का हो रहा था। और वो चीज मुझे इनडायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहा था कि ओके, मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मेरे जैसा ही मामूली नॉर्मल लोग आके कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद ऐसा समय आया जिस समय में मुझे एक्चुअली इंडस विभाग के बारे में जानना था, लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने उन लोगों को इग्नोर करके रखा था। ओके, जब मेरा वो ट्रेडिशनल बिजनेस शट डाउन होने वाला था, उस समय में क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में था, मैं करूंगा क्या। ओके, क्योंकि लोन देना था, ये देना था, और पापा अपने बिजनेस में बिजी था, वहां पे भी मैं नहीं जा सकता था। मैं क्या करता था, मेरे घर में, घर के पीछे एक फिशरी है, वहां पे जाके मैं फिशिंग करना स्टार्ट किया। चलो ऐसे ही टाइम पास मुझे करना है, तो फिशिंग करता था। तो उस समय भी मुझे कभी कभी मतलब ऐसा था कि मैं देखता था कि मैं अभी फ्रांसिस जी को पूछूं कैसे। तो एक दिन मुझे स्टेटस आया कि कुछ लोग जो 3-4 महीने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं स्टेटस में देखा, क्योंकि फ्रांसिस सर को उस समय में अनब्लॉक करके रख दिया था कि मुझे कुछ ना कुछ करके उनसे बात करना है। तो उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग वहां पे हुंडई इयॉन और कुछ भी गाड़ी बुकिंग कर रहे थे, और वो मुझे, मैंने स्टेटस में देखा, और मुझे वो चीज बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने सोचा ये लोग इतना जल्दी इतना बढ़िया अचीवमेंट करने जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं चाहता था कि मेरे पास एक फोन आए फ्रांसिस सर से, और मैं उनको बोल पाऊँ यस सर मैं रेडी हूँ। ओके, लेकिन फोन आना थोड़ा कम हो गया था। ओके, लेकिन एक दिन आ गया, क्योंकि उस समय मेरे मम्मी का साल था, 1 साल होने वाला था। तो फ्रांसिस जी को मैंने इनवाइट किया था, तो फ्रांसिस जी वहां पे आया। और फ्रांसिस जी आके वहां पे जब खाना खा रहे थे, उस समय मुझे बोल रहा था कि मानस जी, दिस इज द टाइम टू गेट स्टार्टेड, यू कैन डू दिस। ओके, और एक्चुअली में मुझे वही सुनना था, वही उनसे सुनना था। और जब मैंने ये सुना, तब भी मैं थोड़ा अहंकार से ही बोला ओके देखते हैं हम, ओके ठीक है हम देखते हैं। लेकिन मेरा अंदर से ऐसा था, मैं अभी आऊं, रात को ही आऊं और मैं स्टार्ट करूं। और उस समय मैंने इमीडिएट स्टार्ट किया था। स्टार्ट करके भी मैंने कुछ खास काम नहीं किया। स्टार्ट करने के बाद भी अराउंड 4-5 मंथ्स में शांत ही बैठा। मुझे जब मैं गया था, और मैं वहां पे जब ऑफिस, हम लोग का गुवाहाटी में एक ऑफिस था इन क्रिस्टियन बस्ती ओल्ड पोस्ट ऑफिस, वहां पे एक छोटा सा हम लोग का इंडस विभाग का एक ऑफिस था। तो वहां पे एक दिन मैं गया, फ्रांसिस जी ने मुझे वहां पे बुलाया, तो मैं वहां पे गया। और वहां पे मुझे मिला आज की डेट का बहुत पावरफुल लीडर, द ब्लैक डायमंड एम्बेसडर मिस्टर रुद्रेश सर। तो उनसे मुझे वहां पे मिला। लेकिन आज जो रुद्रेश सर आप देख रहे हो, उस समय थोड़ा अलग था। उस समय रुद्रेश सर का ही रैंक आई थिंक रूबी एग्जीक्यूटिव था। और जब मैंने रुद्रेश सर को देखा, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। तो उस समय मैंने वो डिसीजन लिया था, क्योंकि रुद्रेश सर को देखने के बाद, क्योंकि फ्रांसिस सर ने बोला एक बहुत बड़ा लीडर आ रहा है, तो मैं वैसे ही जा रहा था कि एक बहुत बड़ा लीडर, कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा। बट रुद्रेश सर बहुत एक्साइटेड था। लेकिन मुझे लगा कि नॉर्मली है, मुझे लगा कि क्या मैं रुद्रेश सर की गाइडेंस में जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। फिर से मेरा वो टेंशन आया। फिर जाके मैं 4-5 महीने ऐसे ही शांत, फिर से फिशिंग स्टार्ट। तो
वहां से एक दिन फोन आता है कि मानस आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, आप लेके जाओ। फ्रांसिस जी मुझे फोन करता है, मैं प्रोडक्ट भी नहीं लिया था, ओके, मैं सिर्फ स्टार्ट करके रखा था। तो मैंने बोला अच्छा प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है लेने आऊंगा। तो उस समय एक दिन, और उस समय मेरा था एक भूत कि मैं अभी अपना हेल्थ बनाऊंगा, जिम जा रहा था। और वही दिन जब मैं गया था, फिर से रुद्रेश सर वहां पे था, और सर ने मुझे बोला करो ना करो 5 मिनट मेरे साथ बात करो। तो सर ने मुझे बोला क्या करना चाहते हो लाइफ में। मैंने बोला सर मेरे लाइफ में बहुत बैड एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, तो मुझे शायद नहीं लगता कि मैं फिर से, क्योंकि उस समय छोटा कुछ अलग नेटवर्क में भी मुझे बुलाया गया था, किया था, कुछ हुआ नहीं था। सबके लाइफ में होता है, क्योंकि अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है तो हम लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं, और वो एक परसेप्शन आ जाता है कि नेटवर्क गलत है। वही गलती लेके मैं बैठ गया था। और उसके बाद जब रुद्रेश सर ने मुझे बोला, 5 मिनट मुझे बिठाया, और सर ने मुझे बोला क्या कर रहे हो आजकल। तो मैं बोला आजकल मैं क्या करूंगा बाद में है, एविएशन में जॉब करूंगा और मैं बॉडी बनाऊंगा। तो बोला हाँ ऐसा है क्या, देखो मैंने भी बॉडी बनाया। मैंने बोला आपने बॉडी बनाया, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं ये बॉडी ओरिजिनल है, हमेशा लीन रहना चाहिए। मुझे देखो मैं हमेशा ये खा खा के ऐसा गाजर खाता हूँ, मूली खाता हूँ करके ऐसा मुझे बोल रहा था, आप भी गाजर और मूली खा के बहुत बढ़िया बॉडी बना सकते। मैंने बोला सच में, मैंने बोला, उसने बोला हाँ। बाद में कहानी कुछ अलग होता है, एक्चुअली उस समय कहानी कुछ अलग था, वो बाद में हम बताएंगे। तो उस तरीके से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड देन मुझे समझ में आया, मैंने फ्रांसिस सर को बोला एक बार मुझे फिर से प्लान समझाओ। मैंने प्लान दिल से जिस दिन समझा, तो फ्रेंड्स मैं यही बोलना चाहूंगा, बहुत लोग सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लान जिस दिन आप दिल से समझ जाओगे, ध्यान लगा के समझ जाओगे, उस दिन एक्चुअली आपका आईडी क्रिएट होता है। आईडी तो हम पैसा देके क्रिएट कर ही लेते हैं, राइट तो सर। तो इस आपके तरीके से मेरा स्टार्ट हुआ था। तो आपका बिगिनिंग थोड़ा सा जैसे वो बोलते हैं ना कि गाड़ी रुक रुक के चलता है गाड़ी, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो ऐसे शुरू हुई। और हर एक एंटरप्रेन्योर, स्पेशली हमारे साथ जो बहुत सारे लीडर्स हैं, हर एक लीडर के लाइफ में ऐसे होता है कि मैंने एक डिसीजन तो लिया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे एक एक्सपीरियंस होता है, जैसे वो शायद एक प्रोग्राम हो सकता है, या कोई एक ट्रेनिंग हो सकता है, या मेगा इवेंट हो सकता है, या किसी अपलाइन से मिलना। ऐसे कुछ आपके लाइफ में हुआ जब आपने डिसाइड कर लिया यस आई हैव टू डू दिस सीरियसली? ऐसे आपका यस सर, एक इंसिडेंट हमें बताइए जिस दिन आपने 100% सर। रीअफर्म कर लिया अपने डिसीजन। यस सर। एक्चुअली उस दिन जो मैंने बोला, रुद्रेश सर को मिला और मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं करूंगा, उस दिन तो डिसीजन मैंने लिया था मैं करूंगा, लेकिन मेरे घर में कुछ दुश्मन थे जो डिसीजन नहीं लेने दे रहा था मुझे। और वो जो सर ने सवाल किया, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मुझे लगा कि मैं तो समझ गया, लेकिन मैं अपने पापा में भैया मेरी फैमिली को नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक ऐसा ऐसा इंजन उन लोगों के अंडर में सेटअप हो गया, ऐसा सॉफ्टवेयर सेटअप हो गया जिसको फिर से निकल के नया सॉफ्टवेयर डालना इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे मालूम है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट फैमिली सपोर्ट आप बहुत आगे भी नहीं जा सकते। तो उस समय मैंने डिसीजन लिया, फ्रांसिस जी से मैंने बात किया और मैंने बोला अभी करूँ क्या। क्योंकि मैंने बोला मेरे पास एक बैड एक्सपीरियंस था, जिसके वजह से मैं लोगों को बोल भी नहीं रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था नेटवर्क के बारे में। क्योंकि मुझे मालूम है अभी कि इंडस विवा इज ए ग्रेट कंपनी, लोगों को तो मालूम नहीं, लोग अभी भी नेटवर्क जैसा देख रहा था, ऑर्डिनरी कंपनी जैसा देख रहा था। तो उस समय फ्रांसिस जी ने बोला आप किसी भी कोई भी ऐसा कुछ रिकॉल करो जिसको आप इस बिजनेस के बारे में बोल सकते हो। तो मैंने रिकॉल किया और एक लेडी को उनको मैंने बोला इस बिजनेस के बारे में, मैंने बुलाया ऑफिस में, और फ्रांसिस जी ने बोला आप खुद इनको प्रेजेंटेशन दीजिए। मैंने दिया, और दैट वाज माय फर्स्ट प्लान प्रेजेंटेशन, और दैट वाज माय फर्स्ट साइन अप। मैंने पहला ही प्रेजेंटेशन में उनका क्लोजिंग कराया था, और उन्होंने पेमेंट करके वो डन। उसके बाद मेरा कांटेक्ट नहीं था तो क्या हुआ, उनका तो कांटेक्ट था। तो उनसे मैंने वो कांटेक्ट लिस्ट निकाला, और उससे मुझे और कुछ लीडर्स का नाम निकल के आया, और वो लोग ओवर द फोन हम लोगों ने, जी ने भी बहुत हेल्प किया बात करके, उन लोग का भी साइन अप हुआ। लेकिन बड़ा बात ये था कि वो लोग आसाम में नहीं था, वो लोग थे उड़ीसा भुवनेश्वर में। अभी फ्रांसिस जी को मैंने देखा, और फ्रांसिस जी मेरे पास मेरे तरफ देख रहा था, और मुझे एक सिग्नल मिल गया था कि मानस जी यू आर गोइंग टू उड़ीसा। ओके, मैं वो सुनने ही वाला था, और वो बोल भी दिया इमीडिएटली। तो मुझे ऐसा लगा कि ओके, यहाँ पे अगर मैंने बोला नो तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने अगर बोला यस तो एक कोशिश कर सकता हूँ और कुछ चेंजेस ला सकता हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, मैंने इमीडिएटली बोला यस सर आई एम गोइंग।
और उसके बाद मेरा सफर स्टार्ट हुआ टू उड़ीसा। वहां पे गया, वहां पे जाके टुडे ही इज मिस्टर रुबुल सेन अहमेद, ही इज एमआरएल एग्जीक्यूटिव, उनको जाके मिला। देन मिस्टर सुनिर्मल विश्वास, ही इज ऑल्सो गोइंग टू कंप्लीट हिज एमआरएल एग्जीक्यूटिव। तो उनसे जाके वहां पे मिला और उन लोगों से मैंने बात किया। हालत ऐसा था कि वो लोग स्टार्ट करने वाला था, लेकिन उन लोगों के पास जो उन लोगों का जिंदगी था वो उधार का जिंदगी था। वहां पे वो लोग तो जी रहे थे लेकिन उधार में जी रहे थे। दे आर फ्रॉम असम ओनली, लेकिन वहां पे वो लोग कुछ बिजनेस करने गया था और सक्सेस नहीं हुआ था, पैसा भी नहीं था। कुछ ना कुछ करके रुबुल जी ने अपने लैंडलॉर्ड से पैसा मांग के स्टार्ट कर लिया अपने बिजनेस को। और उसके बाद सुमन जी ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने बोला लेट्स रॉक, और हम लोगों ने स्टार्ट किया। वहां पे उस समय भी बिजनेस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज में हो, जो लोग नए हो, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि क्या करो क्या नहीं करो। मेरा भी सेम था और सबका सेम ही है। ओके, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, उन लोगों की कॉन्टेक्स्ट को निकाला, मैंने प्लान दिखाया, ये दिखाया वो दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कराया और बिजनेस फ्लो होना भी स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन 2-3 महीने का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। और मैं स्टार 250 बना। ओके, देन 500 बना। 5 टाइम्स मैंने फेल किया स्टार 500 बनने के लिए। कभी यहाँ पे मैच नहीं होता है, कभी 250 नहीं होता है। ऐसा करते करते एक दिन में स्टार 500 बना। थोड़ा सा बिजनेस और समझ में आया, थोड़ा एक्सपीरियंस आया कैसे बात करना है, क्या करना है। उसके बाद करते 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 इन उड़ीसा फ्रॉम स्टार 500 टू स्टार 1000 बन गया। और वहां पे मुझे एक मैसेज आया दैट मानस प्रतिम बरुआ, यू आर क्वालिफाइड फॉर स्टार समिट। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। जब स्टार समिट आया, इमीडिएटली मैं उड़ीसा से मैं अपने घर आया और मैं अपने पापा को मिला। ओके, वहां से आके और मैं अपने घर के लिए, उस समय स्टार 1000 जब बना, 500 से स्टार 1000 थोड़ा मैं स्पीड में बना। माई इनकम एट दैट टाइम फ्रॉम स्टार 500 इज ऑल्सो 20,000 25,000 वीकली इनकम। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इनकम था उस समय के लिए। तो वो समय जो मैंने इनकम किया था, जब मैं घर वापस आया था, ओके, परमानेंटली नहीं, उस समय के लिए जब आया था, तो मैं घर के लिए 3 गिफ्ट लाया था अपनी फैमिली के लिए, मेरे भैया, मेरे भाभी और पापा के लिए। मैंने 3 घड़ी लाया था उन लोगों के लिए, जो मेरी हैसियत से मैं दे सकता था। वो लाया और उन लोगों को पहनाया और मैंने बोला कि डैड, समय थोड़ा बदलने वाला है, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक घड़ी दिया है। अभी भी वो लोग घड़ी को संभाल के रखते हैं। और पापा को बोला डैड, वी आर गोइंग टू बैंगलोर। तो पापा ने एक ही बात बोला, बैंगलोर? मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तेरे को भी पैसा नहीं दे सकता। मैंने बोला रुको, अपुन देगा, डोंट वरी, हम हैं। ओके, बोला हाँ, ओके ओके, कब जाना है और कहा कैसे जाना है, ट्रेन कब है? मैंने बोला ट्रेन भूल जाइए आप, ट्रेन का सफर अभी तो उड़ने का समय आया है। ओके, तो उस समय मैंने बोला तो कैसे जाएंगे? मैंने बोला फ्लाइट से जाएंगे। तो पापा जिंदगी में बहुत काम किया, बहुत पैसा कमाया, ट्रस्ट मी, नॉर्थ गुवाहाटी से मेन सिटी गुवाहाटी 3 साल में एक बार जाते हैं। ओके, नाउ यू कैन इमेजिन कि मेरे पापा का लाइफ कैसा रहा होगा, हमेशा बिजी बिजी बिजी। दैट इज हिज फर्स्ट वेकेशन विथ मी, आई विल से वेकेशन विथ मी। और उनको मैंने वेकेशन बोल के ही लेके गया, ट्रेनिंग बोल के लेके नहीं गया। मैंने बोला चलिए। और जिस दिन डेट आया, मैंने पापा के लिए थोड़ा सा नया ड्रेस खरीदा और जिस दिन जाके फाइनली फ्लाइट में बैठा, तो पापा ने बोला ठीक है, कहाँ जाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे? मैंने बोला आप आइए, डोंट वरी, वहां पे रुकने का आप टेंशन मत लीजिए। कितना पैसे का, सी आई एम फ्रॉम ए अपर मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग का ऐसा ही माइंडसेट रहेगा कि कहाँ जा रहा हो, कितना खर्चा हो रहा है, ज्यादा खर्चा भी मत करो, थोड़ा कमा रहे हो तुम। तो पापा का माइंडसेट ऐसा था, पॉजिटिव था, अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोच रहा था कि पैसा को जमा करो थोड़ा सा। ओके, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा कितना कमाने जा रहा है एक्चुअली इन फ्यूचर। ओके, वो मुझे दिखाई दे रहा था। और जब फ्लाइट में जा रहा तो पापा को देख रहा था, ही वॉज रियली वेरी हैप्पी, लेकिन वो बता भी नहीं पा रहा था मुझे, क्योंकि बाप तो बाप होते, राइट। तो उस तरीके से गया। फिर जब हमने लैंड किया बैंगलोर, फिर कैब लिया, तो पापा ने बोला कितना है होटल का प्राइस, कहाँ पे जा रहा है? तो मैंने आप आइए ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो उस समय वी आर सपोज टू स्टे इन ताज होटल इन बैंगलोर, बट इतना क्वालिफायर्स थे दैट वो ताज होटल ऑक्यूपेंसी नहीं था वहां पे। एंड वी आर वेरी लकी दैट वी गॉट टू स्टे इन द रीट्स कार्लटन, वन ऑफ द बिगेस्ट सेन, वन ऑफ द बिगेस्ट होटल। तो वहां पे जब हम पापा को लेके जा रहे थे, बोला ये क्या है? मैंने बोला दिस इज द होटल दैट वी आर गोइंग टू स्टे। ओके, जब डैड वहां से मेरा फ्लाइट से जो जर्नी होटल के अंदर गया, जब उसके बाद मुझे रूम मिला और रूम में गया, द एंटायर रूम साइज इज मच मोर बिगर देन आवर एंटायर हाउस साइज।
ओके। सो जो उनका लिविंग साइज जो था वो इतना बड़ा था। तो पापा अंदर जाके बोला यहाँ पे और कितना लोग रहेंगे? मैंने बोला आप और मैं, और कोई नहीं। तो बोला इतना बड़ा बिस्तर क्यों? मैंने बोला दिस इज द 5 स्टार अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से इस पापा हम लोग का लाइफ स्टार्ट होगा। देन दैट वाज रियली वेरी हैप्पी। लेकिन बोल फिर भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बाद भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों का था, हम लोग का अमेजिंग सेशन, एक अमेजिंग ट्रेनिंग हम लोग का होता है स्टार समिट में। वहां पे जब नेक्स्ट दिन पापा मेरे साथ आया, जब प्रेम सर का, अभिलाष सर का एंड ऑल द लीडर्स वहां पे जब स्टेज में आके जब बात करना स्टार्ट किया, वो जब सुना, उस दिन पापा को समझा कि मेरा बेटा शायद सही जगह पे है। और जब वो सब खत्म करके वो 2 दिन का फैंटास्टिक जो था, मैं बोलूंगा लाइफ का सबसे बढ़िया चीज था मेरे लिए, और वहां से जब रिटर्न फिर से फ्लाइट में आ रहा था, डैड लिटरली कैच माई हैंड, होल्ड माई हैंड, और मुझे बोला बेटा जिंदगी में इस कंपनी का साथ मत छोड़ना। एंड दैट इज द डे मैंने बोला अभी मुझे कोई रोक के दिखाओ, बिकॉज द बिगेस्ट जो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था दैट इज माय डैड, बिकॉज माय मॉम वाज नॉट विथ मी एट दैट टाइम। जब पापा ने बोला कि अभी मत छोड़ना, उसके बाद मैंने सोच लिया अभी कोई रोक के दिखाओ। और उसके बाद जब मैंने गुवाहाटी फिर से लैंड किया, उस समय से मैं पीछे मुड़ना मैंने कोशिश ही नहीं किया और देखा भी नहीं। यस, उसके बाद भी फेलर था, स्ट्रगल था, कुछ था, लेकिन एक अंदर ऐसा जोश था कि फैमिली इज विथ मी। एंड दैट टाइम सर मेरा एक्चुअली अंडर में इंडसिवा उस दिन जन्म हुआ एक्चुअली, जिस दिन पापा ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एंड दैट इज स्टार समिट। सो दैट इज व्हाट डू स्टार यू समिट। सजेस्ट? यहाँ पर हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं एंड मेनी पीपल दोज हु रिसेंटली स्टार्टेड 3 months ago, 4 months ago, 6 months ago, maybe 1 month ago or last week also. वो लोग शायद अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि मैं फैमिली को बताऊं कि नहीं बताऊं। वो कभी कभी होता है ना, चुप चुप के करते हैं, यस। है ना, जैसे एग्जैक्टली लाइक ए सर। सीक्रेट एजेंट दे आर डूइंग इंडस विवा हाँ। सीक्रेटली। तो शायद डर रहता है कि घर के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। देखिए, आपने पापा का अप्रूवल के लिए वेट नहीं किया, डिसीजन ले लिया खुद, और जब अचीवमेंट हुआ तब पापा को बुलाया। एग्जैक्टली सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में उनका स्टार्टिंग ट्रबल रहता है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? शुड दे वेट फॉर द अप्रूवल ऑफ अदर्स इन द फैमिली? वो अपने सर फैमिली के लोगों के लिए वेट करना होगा या उनको डिसीजन लेके आगे बढ़ना होगा? व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट? सर मेरा सजेशन यही बोलूंगा कि अभी जो लोग एकदम नया फ्रेश यहाँ पे आज हम लोगों के साथ है, आप लोगों का मुझे लगता है यहाँ पे 20-30% कुछ ऐसा लोग होगा जो सीक्रेट एजेंट बन के कर रहे हैं। ओके, सो नो प्रॉब्लम। आप लोग अभी इमीडिएटली जाके अपनी पापा मम्मी फैमिली को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि एक उन लोगों के एक लाइफ में दूसरा फैशन है, जिस फैशन से वो लोग बड़े हुए हैं और आगे बढ़ा है, और वही फैशन वो आप लोगों के अंदर डालना चाहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग गलत है, वो लोग समझे नहीं आपके बात को, आप क्या करना चाहते हैं। और आप उन लोगों को जाके बोल बोल के समझाने से वो लोग समझेगा भी नहीं, बिकॉज वो लोग आपका अचीवमेंट को नहीं देख रहा है। कभी कभी फैमिली से दूर रहना, फैमिली को हेट करना नहीं बोलते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने टीम में कि मैं 1 साल फैमिली से दूर रहा था, और वो 1 साल टेम्पोररी में दूर रहा था ताकि मैं परमानेंट अपनी फैमिली में आ सकूं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर अभी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली से, किसी से भी, अपनी हो सकते हस्बैंड से, वाइफ से, पापा से, मम्मी से, अपने एंटायर फैमिली से, ज्यादा कन्विंस करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि होगा नहीं। मैं बोलूंगा आप अपनी सोर्स से कुछ ना कुछ करके, क्योंकि वेयर देयर इज अ विल देयर विल बी डेफिनेटली ए वे। आपको वो वे ढूंढना पड़ेगा, और वो वे ढूंढ के अपने आप को मिनिमम स्टार 1000 तक लेके आइए। और उस दिन आपको समझाने का जरूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका जर्नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको इनडायरेक्टली आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को वो लोग बैठा के ऐसे समझाएंगे, पूरा फैमिली आपको बीच में बिठाएंगे, वो लोग अपनी कुर्सी लगाएंगे अपने आस पड़ोस, और आपको ऐसा समझाएंगे, और आपको लास्ट में ऐसा लगेगा नो, मैं गलत ट्रैक में हूं, मुझे फैमिली के साथ ही रहना पड़ेगा। एंड डियर फ्रेंड्स, वो डिसीजन आपके लाइफ का सबसे गलत डिसीजन हो सकता है, बिकॉज दिस इज योर लाइफ।
दिस इज योर लाइफ, और इसका जो पूरा आर्ट है वो आपको ही बनाना पड़ेगा। और ऐसा मत कीजिए कि बहुत देर हो जाए, ऑलरेडी आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, कुछ महीने का कुछ समय का सिर्फ बात है, बाकी आपका जिंदगी मस्त होने वाला है। सो माय थिंग इज, आपको अगर सजेशन अगर मैं आपको दूं तो यही बोलूंगा, सपोर्ट कर रहे हैं वेरी गुड, नहीं कर रहे तो कुछ बन के उन लोगों को दिखाए, वो आप लोग 100% सपोर्ट करते हैं। राइट सर। वंडरफुल सजेशन, थैंक यू फॉर दैट। और मानस जी, आप एक बिजनेस फैमिली से हैं, आप अपने पापा को बचपन से आपने कहा कि वो रोज साइकिल चलाते थे और साइकिल में आते जाते थे, और उनके स्ट्रगल को एज ए ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, जैसे मैं ट्रेडिशनल सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकता हूँ, क्योंकि ही वाज इन द सेगमेंट ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस बाय हिमसेल्फ। सो एक ट्रेडिशनल बिजनेस, इवन एक छोटा सा एक किराना शॉप भी हो सकता है, राइट? You know the entire way of building a business according to the outside world, जो network marketing को नहीं जानते, right? Right. So that is called as a one kind of segment of business and network marketing business. So आप आज you have already tried the traditional business, और अपने पापा को भी आपने देख लिया, खुद का भी एक्सपीरियंस है और अपने दोस्तों का भी देख लिया, and today you are a successful entrepreneur in the e-age business, in community commerce business. So इधर का जो प्रॉफिट्स है वो भी आप देख रहे हैं, एंड यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट यू आर ग्रोइंग। आई एम डैम श्योर आफ्टर योर डायमंड रैंक यू आर गोइंग टू ग्रो इवन मच फास्टर। सो ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इफ यू फील देयर इज सम डिफरेंसेस व्हिच इज अ बिग एडवांटेज फॉर दोज हु आर चूजिंग कम्युनिटी कॉमर्स, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? डेफिनेटली सर, इसके लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि 29 का मैं हो गया हूँ, और 29 से मैं ट्रेडिशनल बिजनेस अभी भी दे आर डूइंग, ठीक है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको मैं ऐसा कुछ बात बताऊंगा जिससे आपको एक अच्छा और डिसीजन लेने में हेल्प होगा कि आपको इंडस विवा या नेटवर्क कम्युनिटी कॉमर्स में क्यों रहना चाहिए। ओके, माय डैड वाज इनटू ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर लास्ट 32 years, okay, 32 years, and I am in Indus Viva for last 3 years. I am not comparing, लेकिन बात आंसर आप खुद ढूंढ लीजिए, आपको खुद मिल जाएगा। 32 years and 3 years मेरा डैड ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और उसके बाद जब बिजनेस बड़ा किया, एवरी टाइम जब बिजनेस छोटा से वो लोग बड़ा कर रहे, दे हैव इन्वेस्टेड मनी, मतलब जितना अर्न कर रहे थे, जो प्रॉफिट कमाया, फिर से बिजनेस बड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट का जरूरत होता है। और ऐसा करते 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 रिसेंटली माय डैड एंड माय ब्रदर दे हैव स्टार्टेड वन मोर इंडस्ट्री, जिसमें कम से कम 80 lakhs to 90 lakhs रुपीस डाला है। ओके, मतलब पूरा जो कमाई था फिर से डाला है, और उन लोगों को मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ, और वो लोग समझेगा भी नहीं। ओके, दैट इज डिफरेंट। ओके, एंड दे आर हैप्पी इन दैट वे। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा, एंटायर 30 years का जो मेहनत है, जो कमाई है, ठीक है, वो फिर से बिजनेस में लगा के उसको बड़ा किया। लेकिन व्हाट इज द अचीवमेंट उस समय, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द अचीवमेंट, माय डैड इज अबाउट नाउ 67 years old, ओके, और वही शुरुआत में जो मेहनत कर रहे थे, मैं जब होश संभाला खुद का, उस समय मैंने जो मेहनत किया हुआ देखा था, साइकिल चलाते चलाते, उसके बाद स्कूटर में आया, उसके बाद एक छोटा गाड़ी में आया, वो जो मेहनत कर रहा था, सेम लेवल ऑफ मेहनत आज भी कर रहे हैं, सेम लेवल, उसमें कमी नहीं आया। और बिजनेस जब बड़ा होते होते आ रहा है, उन लोगों का टाइम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा है, टेंशन और ज्यादा है, लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड खरीदना, एवरीथिंग, मतलब देखने में बहुत बड़ा बिजनेस, बिग ऑफिस, बिग इंडस्ट्री, ओके, लेकिन जितना बड़ा देखने में उतना बड़ा टेंशन भी है। वो है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, 32 years, नो वेकेशन, नो फन, नो सेलिब्रेशन, नो लाइफ, नथिंग। 32 years पापा को लाइफ मिला व्हेन आई स्टार्टेड इंडस विवा बैंगलोर, फैंटास्टिक जर्नी, बहुत अच्छा टूर था वो। सेकेंड, मलेशिया, जब मैं पार्ल बना था, ओके, इन टाइम ऑफ रूबी माय ब्रदर वेंट विथ मी, उस समय मेरा भैया गया था, पापा का कुछ थोड़ा सा तबीयत का प्रॉब्लम आया था, ओके, तो वो लोग इतना पैसा कमा रहे थे और हर वक्त पैसे 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 कर रहे हैं, लेकिन लाइफ खत्म हो रहा था। और मैं जो पापा को देखा था, ओके, अभी मैं अपने बड़े भाई के अंदर वही देख रहा हूँ।
वो सेम कॉपी हो रहा है, ओके। एंड उनके पास भी सेम है। मैं कभी भी पूछता हूँ भाई चल कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, समय नहीं है। दैट टाइम आई गिव ए स्वीट स्माइल टू माई सेल्फ, वाह मेरे पास कितना समय है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बचपन से देख के आ रहा हूं, मतलब मैं किसी से सुन के नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे घर में हो रहा है उससे मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक एक्सपीरियंस है मेरे अंदर। ट्रेडिशनल बिजनेस जहां पे इन्वेस्टमेंट है, जहां पे कैपिटल लगते हैं, वो एक समय का बिजनेस था। मैं नहीं बोलूंगा नहीं था। इन माय एरिया देयर आर मेनी करोड़पतिस, ट्रू, ओके। लेकिन दिस इज 21st सेंचुरी, यहाँ का सिस्टम अलग है। तो वहां का अभी जैसे कि 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में जो काम चलता था, जस्ट इमेजिन वो काम आज क्यों चलेगा। डिमांड अलग हो गया है, नीड अलग हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया। तो वो समय का चीज अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। माई डैड हैज अर्न सम मनी फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, फ्रॉम दैट बिजनेस, थ्रू सेम बिजनेस आई ट्राइड ऑल्सो। सेम बिजनेस आई ट्राइड इन ए स्मॉल स्केल बाय इन्वेस्टिंग 30-35 लाख रुपीज। क्या मैंने कुछ बनाया? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो चीज मैंने फॉलो किया जो अभी नहीं चलते हैं। तो हमको समय के साथ चेंज होना गलत नहीं होता है। इट इज नॉट कि यू आर अगेंस्ट योर फैमिली। आई एम नॉट अगेंस्ट माई फैमिली। जो घर में बैठा हुआ हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ ही हूं, आई एम विद देम ओनली। लेकिन मेरा काम करने का फॉर्म अलग है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया, उन लोगों को समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या आप गलत है, वो अपने जगह में सही है। आप अपनी जगह में सही हो के अपना काम कीजिए, ओके। डोंट ट्राई टू फॉलो द थिंग्स जो पुराना है, ओके। और कभी कभी अपने पापा का सब कुछ फॉलो नहीं करना गलत भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं दैट आई डोंट रेस्पेक्ट हिम, आई हैव डीप रेस्पेक्ट फॉर हिम। जो भी कर रहा हूं, जो भी होता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं पापा के लिए कुछ करूं। कभी भी कुछ प्लानिंग बनाता हूं तो मैं पापा को हमेशा रखता हूं। कहीं जाने का कुछ करता हूं तो मैं पापा को रखता हूं। दैट मीन्स आई हैव डीप लव फॉर माई फैमिली, ओके। इसका मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा, इफ यू आर इनटू ट्रेडिशनल बिजनेस, डू इट, अगर ऑलरेडी आप हो। लेकिन डोंट फॉरगेट टू टेक इंडस विवर सीरियसली, बिकॉज दिस इज today's and future business. So my suggestion is, today's business is community commerce. No, nothing can beat community commerce. It is impossible. And why Indus Viva? It is very simple, 150% growth. इतना ही काफी है। इतने में समझ आ गया कि क्यों करना है हम लोगों को, ओके। क्योंकि कुछ चीज बोलने से अच्छा है जो हमको दिखाई देता है। और आप सबको मालूम है द ग्रोथ ऑफ इंडस विवा फ्रॉम इंडिया टू यूएस जर्नी, इट्स अ बिग 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 एंड ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर। वेरी गुड, सो गुड, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन मानस। एंड आज मानस काफी सारे यंगस्टर्स हैं, दोज हु आर वेरी ईगर टू अचीव बिग थिंग्स, आपके जैसे या फ्रांसिस जी के जैसे, अरुण जी के जैसे, या बहुत सारे हमारे कंपनी के अंदर सक्सेसफुल लीडर्स हैं, राइट? मिस्टर लिक्यूस नागा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, वी हैव व्हाट यू कॉल हज़नू मैम, हु इज द फर्स्ट लेडी डायमंड। तो इस प्रकार इन लोगों को देख के काफी सारे लोग हमारे कंपनी में हैं या हमारी टीम्स के अंदर हैं, आज भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड टू अचीव समथिंग। लेकिन एक्साइटमेंट रहता है तो भी कुछ लोग फेल होते हैं। सम पीपल फेल इन दिस बिजनेस। सो व्हाट इज दैट वन पिटफॉल? पिटफॉल का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? यस यस, जहां पर हम मतलब गिर सकते हैं। गिर So what सकते is हैं। one pitfall which you, one or more, few things which you would suggest as a good, input, key inputs, so that people, आप ऐसे बोलना चाहिए कि जैसे मैंने ये सब कुछ किया, अगर ये आप नहीं करोगे तो मेरे से Yes, आगे आप जल्दी निकल जाओगे। right. तो ऐसे, Don't worry, can you right. give us some suggestions to avoid some pitfalls in the journey? एग्जैक्टली सर, दे सकता हूँ, बिकॉज ऐसा हुआ है मेरे साथ। एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, फैमिली 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 इज नॉट ओनली द विलेन ऑफ माई लाइफ, ओके। देयर आर मोर विलेन्स ऑफ इन माई लाइफ, ओके। तो ऑल द यंगस्टर जो मेरे जैसा है, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोगों का लाइफ एक्चुअली सेम ही होता है। जो अभी सुन रहे हैं मेरा बात, थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली जब देखने जाओ तो सेम। हम लोग क्या करते हैं, स्कूलिंग में जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स बनाते हैं, ओके। देन वी गो टू कॉलेज, अगेन हम कुछ नया फ्रेंड बनाते हैं, और सब लोग ऐसे हम फ्रेंडशिप में जाते हैं, और हम सब लोग एक समय में ऐसा करते हैं, अभी हम लोग कुछ काम करेंगे, कुछ डिसीजन लेते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, ओके। और जब यू एंड मी, वो भीड़ से, वो फ्रेंड का जो भीड़ से, जो वो लोग पुराना कुछ सोच रहे थे, वो भीड़ से जब आप अलग निकल के आते हैं, when you come अलग, वहां से अलग हो गया, आप अपने Okay. चेन को काट करके यू केम सेपरेट, उस समय वो लोग आपका बड़ा विलेन बन जाते हैं। दे विल ट्राई टू डिमोटिवेट यू एंड डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ,
आज की डेट में 3 साल हो गया, 3 साल, जो मेरा क्लोज टू क्लोज फ्रेंड है, आज मैं इस इंडस्ट्री से नेक्स्ट वीक में 1 करोड़ टोटल अर्निंग, टोटल प्रॉफिट करने वाला हूँ। आज की डेट में भी दे आर ऑल्सो सेइंग माई सक्सेस, में कैसा ग्रो कर रहा हूँ, स्टिल दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ मी। अभी तक वो मेरा दोस्त, वो लोग मेरे साथ एसोसिएट नहीं है। और वो लोग जब मैंने शुरुआत किया था, वो लोग हमेशा जब भी मिलता था, वो लोग एक ही बात बोलता था कि मानस, व्हाई इंडस विवा, ये सब क्यों कर रहे हो, प्रोडक्ट वाला बिजनेस, आप एविएशन में इतना बढ़िया हो, आप स्मार्ट हो, क्यों जॉब नहीं करते? ओके, देखो मैं, हम लोग का जो दोस्त था मिस्टर एक्स, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, सच में है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको कितना बढ़िया गवर्नमेंट जॉब मिला है, यू कैन ट्राई फॉर दैट। ओके, उनको देखो, वो कितना बढ़िया एक दुकान खोला है, कितना बढ़िया वो चल रहा है, कपड़े का दुकान वो कर रहे हैं। तो मुझे बोला, आप ये सब में क्यों जा रहे हो, आपका ऑलरेडी फैमिली का बिजनेस है, उसमें क्यों नहीं जा रहे हो? एंड वो जो फ्रेंड होता है ना, वो जो फ्रेंड होता है, वो गलत वो भी नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, वो अपने रास्ते में हर जगह सही होता है। लेकिन समझना आपको और मुझे है कि आप क्या करना चाहते हो। और मेरे जैसा जो यंगस्टर है, मैं कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में ये विलेन तो जरूर है, जो आपको ये बोल रहा है, अरे सोरो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तू भी मत कर, ऐसा बोलने वाला है। लेकिन उस समय अगर आपने, क्योंकि हम लोग कभी क्या होता है ना, हम लोग कंफर्ट में रहना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है, देखो जब मैंने इंडस्ट्री किया था, फैमिली अगेंस्ट में है, देन कजिन्स अगेंस्ट में है, फ्रेंड्स अगेंस्ट में है, सिर्फ सिर्फ फ्रांसिस सर मेरे साथ है, क्या मैं अपने पूरे जिंदगी फ्रांसिस के साथ ही जीऊंगा? ऐसा एक होता है। तो उसके बाद लोगों का एक डिमोटिवेशन आता है, सोचते हैं इनको छोड़ो, मैं अपने पुराने लोगों के साथ ही रहता हूँ, कम से कम वो लोग भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगा। डियर फ्रेंड्स, उस समय में अगर अपने दोस्तों को खुश करने जाते, सबसे पहले मैंने किया, उन लोगों को इग्नोर नहीं किया, लेकिन उन लोगों को मिलना बंद कर दिया। क्योंकि ये नहीं कि आई हेट देम, लेकिन ये जानता था, उन लोगों को मैं जितना मिलूंगा उतना ही वो लोग मुझे अलग बात बोलेंगे, और मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको बोलता हूँ, 1 साल के लिए जो दोस्त या जो भी आपके लाइफ में, नॉट ओनली फ्रेंड्स, कुछ भी, सबका अलग अलग हो सकता है, कुछ भी ऐसा चीज जो आपको पीछे खींच रहा है, उसको अवॉइड कीजिए। अवॉइड करना गलत नहीं होता है। लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि आपके अंदर अहंकार आया है, आजकल हम लोगों का बर्थडे पार्टीज में आपको बुलाता हो तो नहीं आते हो। ओके, कहीं पे अगर हम लोग शिलोंग जाएंगे, क्योंकि द बिगेस्ट प्लेस इन असम जहां पे हम वेकेशन जा सकते हैं, वो है शिलोंग। ओके, तो शिलोंग जाऊंगा बोलने से आप लोग नहीं, आप नहीं आते, वहां पे जाऊंगा बोलने से आप काम करते, आपके अंदर अहंकार आया है। वो लोग समझ रहे थे, लेकिन आपको भी यही बोलेगा, वो अहंकार नहीं है, आप अपने लाइफ के लिए सीरियस है, वो अलग बात है, वो सिर्फ आप समझ रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, आप अपने उन दोस्तों को थोड़ा सा वो ब्रांचेस को काटिए कुछ समय के लिए, जब तक उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि वो लोग गलत है, आप सही है। क्योंकि अगर आज आपने उन लोगों के साथ चला गया, डू यू नो, अगर 3 साल पहले मैं उन लोगों के साथ चला जाता, मैं कुछ भी नहीं बनता, एविएशन में जॉब करता, अभी ऐसे ही बेकार बैठना पड़ता, क्योंकि वहां पे तो सैलरी है नहीं, मेरा दोस्त लोगों को नहीं मिल रहा है। वो लोग आके, या कुछ भी मैं करता, तो वो लोग आके मुझे यही बोलता, बोला था ना मानस, इंडस विवा मत करो, क्या किया तूने उस समय जो इंडस विवा स्टार्ट किया था, तू फेलर ही बना, ऐसे ही बोलेंगे। आज आपको बोल रहे हैं मत करो, और वही दोस्त आपको एक दिन, अगर आपने उनका बात सुन के नहीं किया, वही दोस्त आपको आके एक दिन बोलेगा, बोला था ना इंडस विवा करके कुछ फायदा नहीं है, तूने भी क्या किया था, क्या किया। सो द थिंग इज, आज मुझे आप लोग बताओ, क्या आज मेरा वो दोस्त मेरे घर में आके मुझे बोल सकेगा कि बोला था ना मानस इंडस विवा मत करो? वो लोग मेरे घर के अंदर ही नहीं आते, क्योंकि उन लोगों को ये मैंने प्रूफ कर दिया दैट उन लोगों को रॉन्ग साबित नहीं किया, लेकिन मैंने अपने आप को राइट साबित किया। और आज वो लोग मुझे बोलता तो नहीं है, लेकिन उनको जब कभी मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो वो फीलिंग मुझे हैंडशेक से समझ में आ जाते हैं कि भाई मेरे को भी ले ले। ओके, लेकिन मैं थोड़ा सा उन लोगों को तरपा के रखा हो। ओके, और थोड़ा सा तरपाऊंगा, क्योंकि शुरुआत में वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जो आज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ओके, आप अपने दिल को मत दुखाइए, क्योंकि आप अपने लाइफ का हीरो हो, अपने फैमिली का हीरो हो। ओके, तो वो लोग आपके लाइफ का हीरो नहीं है। जो भी करना है आपको खुद से करना है। यहाँ पे जो लोग भी सक्सेसफुल है, ये स्टोरी कॉमन है,
दिस स्टोरी इज कॉमन फॉर एवरीवन। आप लोग उनको जाके पूछिए, अगर उन लोगों का बात सुनता आज कोई भी यहाँ पे नहीं रहते। मेरे स्पॉन्सर यहाँ पे है, फ्रांसिस सर को भी आप पूछ सकते थे कितना लोगों ने, क्योंकि जर्नी करीब करीब हम लोगों ने एक साथ ही स्टार्ट किया था, कितना फैमिली कितना मेंबर उनको इग्नोर किया था, कितना बात सुनाया था, वो हमको मालूम है। लेकिन आज की डेट में फ्रांसिस सर की घर में शादी अगर कोई कर रहा है तो वो शादी का डेट रखने से पहले फ्रांसिस सर कब फ्री है वो पूछ के डेट रखते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस जो आपको अपनी फैमिली में खुद से लाना पड़ेगा। थोड़ा सा समय का बात है और थोड़ा सा पेशेंस का बात है। अगर समय और पेशेंस है तो आपका डायमंडशिप भी पक्का है। थैंक यू सर। थैंक यू, वंडरफुल वंडरफुल इनपुट मानस। सो आप ये बताना चाहेंगे लोगों को कि स्टे अवे फ्रॉम पीपल दोज हु आर नॉट इनटू योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस के अंदर कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको नफरत करते हैं या हेट करते हैं, बस यही कारण है कि वो अपनी बात को समझ नहीं पा रहे। तो इसीलिए जो अपनी बातों को समझते हैं उनके साथ हम लोग मिलजुलना अच्छा रहेगा, मिलजुल के रहना अच्छा रहेगा। राइट एंड सर, और एक बात मैं ऐड करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको यही सबको ऐड करता हूँ कि कुछ लोगों को, हम लोगों जैसा लोग जो अभी मेरे जैसा लोग है, शुरुआत में ऐसा होता है जब भी हम स्टार्ट करते सबसे पहले जब हम लिस्ट बनाते हैं फ्रेंड्स का ही नाम आता है। ओके, 99.9% ये गलत साबित हुआ है और वो लोग कभी आपका सपोर्ट नहीं करते। एंड जो लोग इंडस्ट्री में फेलर होते, या फेलर नहीं मैं ही बोलूंगा, क्विट कर देते डिमोटिवेट होके, वो रीजन यही है कि वो लोग ये सोचते हैं कि जब मेरा दोस्त ही मेरा सपोर्ट नहीं किया तो मैं कैसे सक्सेसफुल बनूंगा। ये सबसे गलत सोच है दोस्त, सबको मैं बोल रहा हूं, ये सबसे गलत सोच है। आपका दोस्त आपकी लाइफ का निर्णय नहीं लेंगे। ओके, मेरे साथ मेरे स्कूलिंग का, कॉलेज का जो भी फ्रेंड्स है, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, एक भी फ्रेंड आज तक मेरे साथ नहीं जुड़ा है। फिर भी मैं अननोन लोगों से 1 करोड़ रुपया में अर्निंग किया हूं, 1 करोड़ का बिजनेस विद अननोन लोगों से किया हूं। ओके, तो डोंट थिंक कि आपका जो लोग आपको साथ नहीं दे रहे इसके वजह से आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। आप सक्सेसफुल आपके खुद के कारण से बनोगे। सो नेवर गेट डिमोटिवेट कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट नहीं करेगा शुरुआत में, क्योंकि आपको कुछ किया हुआ नहीं देख रहे, आप कुछ बने हो नहीं देख रहे। एक दिन ऐसा आएगा आप अपने घर की बैल्कनी में आई कॉफी लेके पियोगे और 3 साल पहले वाला बात को याद करोगे और मुस्कुराओगे, हंसोगे कि कितना मजा का दिन था जब लोग मुझे इग्नोर करते थे। तो फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ पे स्टार 250 500 और जो लोग नया नया लोग हैं, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, आपके साथ जो हो रहा है अभी दैट इज नेचुरल, सबके साथ होता था। ओके, और नेक्स्ट आपका जो होगा इन इंडस्ट्री विभा सबके साथ ये होगा। लेकिन आज जो आप लोग स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हो, एक दिन जब डायमंड बनोगे मेरा ये बात को याद करोगे और बोलोगे यस दैट वाज ट्रू। ये नेचुरल है, ये होगा ही। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस। थैंक यू सर। You have to face it. You have to face it, right sir? Very good. And Manas ji, I remember first time when I met you, star 250 या star 500 you were, and first time we met. और उस दिन से आज तक मैं आपको देख रहा हूँ। And when I remember Manas, you know, हर एक आदमी का एक अपना खुद का एक charm रहता है, एक स्पेशलिटी रहता है। तो मैंने देखा यहाँ पर, और मेरे काफी सारे लोग भी इस चीज को मानेंगे कि मानस इज समवन हु इज ऑलवेज विद लॉट ऑफ एनर्जी, विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। और मैंने आपका होस्टिंग देखा, आप जब स्टेज पर हैं या लोगों से बात करते हैं या इवन ऑफ द स्टेज। आई थिंक मुझे जब भी मैं गुवाहाटी आता था, फ्लाइट डिले होने का टाइम पे मुझे बहुत टाइम आप ही ने मुझे बताया, मतलब बचाया ड्रॉप करते हुए वापस, बाय टेकिंग ऑल द शॉर्टकट। एंड जब गुवाहाटी में एक बार वो एक कैब के वजह से जब प्रॉब्लम हुआ, तब भी आपने मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग लेकर जाके हमको एयरपोर्ट पे पहुंचाया, मुझे और अभिलाष सर को। तो यू आर ऑलवेज हैविंग दैट एनर्जी एंड एक्साइटमेंट आपके अंदर। तो ये हर एक इंसान के लिए, सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताइए। और हमें ये भी बताइए, एनर्जी रखना इंपॉर्टेंट है या नहीं, और उसका फायदा क्या होता है। दूसरी चीज, अपने अपलाइन के साथ अपना रिश्ता कैसे रहना चाहिए, अपने अपलाइन के साथ रिश्ता कैसे रहना चाहिए, ये भी आज हमें आप बताएंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग क्लोज टू योर अपलाइन। एंड यहाँ पर है योर अपलाइन मिस्टर सैयद फ्रांसिस। तो यस, प्लीज गो अहेड। यस सर। तो सर, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, एनर्जी मतलब सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह एनर्जी होना बहुत जरूरी है।
ओके मैं जब भी बात करता हूँ, कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ, जैसे कि आपने बताया, मैं सोचता हूँ कि मैं ज्यादा लाउड बात कर रहा हूँ क्या, लेकिन तब मुझे बाद में पता चला, कभी कोशिश करता हूँ धीरे से बात करने का, लेकिन फिर भी लाउड हो ही जाता है, वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, आजकल हर कुछ ऑटोमेटिक ही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, एनर्जी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ यहाँ पे नहीं। मुझे जैसे कि सर ने बताया, कहीं भी हाँ और जगह, फ्रांसिस सर भी इसको भी वो शायद मान रहे हैं, कहीं और पे भी मिलोगे तो मुझे एनर्जी में ही आपको आप मिलोगे। ओके, एनर्जी, एक्साइटमेंट रहना फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वो मुझे समझ में आ गया था कि एनर्जी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे हमेशा इन्वॉल्व रहना बहुत अच्छा लगता है। इन्वॉल्व रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज में। मैं ऐसा नहीं हूं कि आज मैं डायमंड बनने वाला हूं तो इसके लिए इतना एनर्जी है। जैसे कि सर ने बताया, व्हेन आई वाज स्टार 250 और 500, सेम लेवल ऑफ एनर्जी था। और वो जिस दिन आप डायमंड बनेंगे उस दिन मैं मेरे अंदर एनर्जी आएगा, आप कभी नहीं बनेंगे। आपका एनर्जी आपको डायमंड तक लेके जाएगा, योर एनर्जी विल टेक यू टू द डायमंड। तो वो अभी से होना जरूरी है। लेकिन एनर्जी, एक्साइटमेंट, ये सब कब होता है? जब आप चीज को समझते हैं। अगर आप चीज को समझते हैं तो एनर्जी आता है। क्योंकि मुझे 3 साल पहले समझ में आ गया था कि मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, वो फीलिंग उस समय ही था, इसीलिए वो एनर्जी उस समय था, और अभी भी सेम एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि वी आर वर्किंग विद पीपल, हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। एनर्जी अगर आपके साथ नहीं होगा ना, आप देखिए आपकी टीम में जो लोग आएंगे वो लोग भी थोड़ा सा फ्यूज लोग ही आएंगे, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी कम है। लेकिन इफ यू आर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड, पीपल विल लव यू, दे विल लव यू, एंड वो लोग भी चाहेंगे कि ये एनर्जी मैं अपने आप अंदर भी अडॉप्ट करना चाहूँ। ओके, क्योंकि प्रेम सर हमेशा बोलते हैं दैट स्ट्रेंथ फॉलो स्ट्रेंथ। एम आई राइट सर? Strength respects strength. स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, राइट। तो वो हमेशा एक चीज है, आपके अंदर अगर पावर है ना, बिकॉज वी आर गोइंग टू, यहाँ पे जितना लोग भी है, वी आर गोइंग टू लीड, वी आर गोइंग टू लीड। नाउ आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, कि आप जो, क्योंकि यहाँ पे 800 लोग हैं, 800 लोग यही सोच रहे हैं कि एक दिन मैं लीड करूंगा, आई विल बिकम ए लीडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो आप लोग एक बात सोचिए, वो जो लीड करूंगा सोच रहे हैं, क्या आपके अंदर जो चाहिए लीड करने के लिए वो आपने एडप्ट किया या नहीं? क्या लोग आपको फॉलो करने के लिए रेडी होंगे? क्या आपके अंदर वो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, एनर्जी होना जरूरी है? फ्रेंड्स, सुबह उठने से रात तक आपके अंदर एनर्जी होना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। नॉट ओनली इन द स्टेज, एवरीवेयर। योर एक्साइटमेंट, योर स्माइल, योर पॉजिटिविटी। पॉजिटिव लोग ही पॉजिटिव लोगों को लाएंगे, निगेटिव लोग किसको लाएंगे आपको पता है, राइट? निगेटिव लोग ही अट्रैक्ट होंगे। सो नाउ यू सी टू योरसेल्फ कि आप कैसा बन रहे हैं इन इंडस्ट्री में, हाउ आर यू ग्रोइंग, आप अपने आप को किस लेवल से ग्रो कर रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट क्या हो रहा है। एवरी सिंगल डे मैं यही देखता था, जब मैं प्रेम सर का, रुद्रेश सर का, फ्रांसिस सर का, अभिलाष सर का सेशन देखता था, उसके बाद मैं यही देखता था कि यहाँ से मैं अपने अंदर क्या नया चीज ले लूं, क्या ऐसा चीज लू। क्योंकि जब मैं प्रेम सर को सुनता था, 1 घंटा नहीं 5 घंटा भी अगर कुछ बोलता है, रुद्र सर बोलता ही रहता है, सुनता ही रहता हूँ। क्यों वो हो जाता है, समय क्यों पता नहीं चलता है? दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। वो एनर्जी के वजह से हमको पता नहीं चलता है। वन डे यू विल फील द सेम थिंग। आपके अंदर जब एनर्जी होगा, आपकी लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके साथ वो लोग 10 घंटा बिता दिया, आपका बात सुन रहा है। सो यू नीड टू बी एनर्जेटिक। सेकेंड पॉइंट, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ऐसा चीज है जिसका जब पहला दिन आपने ऐसा पकड़ लिया ना, ठीक है, वो आखिर तक, वो आखिर तक ऐसे ही और मजबूत, उसका जो पकड़ है वो पकड़ मजबूत होते होते जाना चाहिए, वो लूज नहीं होना चाहिए। जितना पकड़ मजबूत, उतना आप स्पॉन्सर के करीब। सिर्फ मैं करीब, वो करीब नहीं बोल रहा हूं, गलत मत समझिए मुझे, वो करीब नहीं, वो जिस लेवल में है उस लेवल का बहुत करीब आप भी रहोगे। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फ्रांसिस सर इज टुडे एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड। ओके, मैं बहुत ज्यादा दूर में नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि फ्रांसिस सर पर्पल डायमंड है और मैं स्टार 1000 हूं। नो, फ्रांसिस सर इज पर्पल डायमंड एंड आई एम गोइंग टू बिकम एग्जीक्यूटिव डायमंड। 2 crore and 1 crore, what is this? This is the power of relationship between a sponsor. ओके, वही एक पावर होता है। और आप अपने स्पॉन्सर के साथ हमेशा रहना है। पापा,
बचपन से लेके अभी तक प्यार बहुत किया मुझे, गाली भी बहुत दिया, जरूरत पड़ा तो मारा भी बहुत। ओके, और कभी कभी मैं अपनी पापा की कुछ बात से मायूस भी हुआ, लेकिन पापा से परमानेंट रिश्ता तो नहीं तोड़ दिया ना। ओके, इन माय फैमिली जैसा स्थान अपने पेरेंट्स को हम लोग देते हैं कि कभी कभी हो सकता है मम्मी आपको कुछ ऐसा बात बोले, सही नहीं है, आप जानते हो कि वो सही नहीं है, लेकिन आपको गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी जाके मम्मी बोल के उसके साथ ही रोटी खाते हैं हम। राइट, सो दिस इज द रिलेशन इन आवर फैमिली, द सेम रिलेशन वी शुड हैव इन दिस बिजनेस विथ योर स्पॉन्सर, क्योंकि आपके स्पॉन्सर इन दिस बिजनेस, ओके, जैसे कि फैमिली में आपके पापा और आपकी मम्मी आपके लिए कभी खराब नहीं सोचेगा, इन दैट वे आपकी स्पॉन्सर साह के भी नहीं सोचेगा आपके लिए खराब। ओके, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज ए स्पॉन्सर। ए स्पॉन्सर इज योर लाइफ गार्ड, स्पॉन्सर इज योर लाइफ गार्ड। हम जब पानी में कूदते हैं और स्विमिंग नहीं भी आता है, ओके, जब मेरे पास वो लाइफ गार्ड होगा तो डर नहीं है, एंड दैट इज योर स्पॉन्सर। ओके, इस बिजनेस में आपको नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, यू हैव योर लाइफ गार्ड, दैट इज स्पॉन्सर। ओके, सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द ट्रस्ट, दिस इज द बिलीफ दैट यू शुड हैव ऑन योर स्पॉन्सर। कभी भी किसी को भी आप इग्नोर करो, स्पॉन्सर को नहीं। अगर आपके स्पॉन्सर के बारे में किसी ने आपको कुछ बता भी रहा है तो आप उनको बोलो नो प्रॉब्लम, होने दो, शायद कुछ अच्छा के लिए ही मेरा खराब बोल रहा है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं, मेरे जिंदगी में हुआ है। ओके, कभी कभी मुझे भी अपने स्पॉन्सर के ऊपर गुस्सा आया, ओके, लेकिन उसको मैं परमानेंट नहीं रखा। क्यों? क्योंकि बाद में ये समझ में आ गया कि परमानेंट रख के सबसे पहले वी आर एंटरप्रेन्योर, समझना जरूरी है, परमानेंट रख के लॉस होता है। ठीक है, पहले ये समझ जाइए, क्योंकि आपको कोई भी खींच के आके लेके नहीं जाएगा, नो वन। ओके, हियर आप मुझे बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ, ओके, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं हो। अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं आपके साथ बात किया, आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे? ओके मानस, डोंट वरी, हो जाएगा, ऐसे ही बोलोगे, सिंपैथी। सेम चीज जब मैं अपनी स्पॉन्सर को बोलूंगा, डोंट वरी, आई एम विथ यू, आई विल टेक यू। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल पर्सन एंड ए स्पॉन्सर। सो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, पहला, आपके अंदर एनर्जी रहना जरूरी है। ओके, सेकेंड, आपको अपने स्पॉन्सर के साथ रिलेशन बहुत ही ज्यादा टाइट रखना जरूरी है। लास्ट और एक बात बोलना चाहूंगा, बड़ा लीडर बनूंगा तो मैं काम करूंगा, बड़ा लीडर बनूंगा तो मैं सिखाऊंगा, ये सोच यहां से निकल के देना है। डे वन से सीखने का कोशिश कीजिए, और जितना आता है, जितना आता है, मैं नहीं बोला जितना नहीं आता है, जितना आपने सीखा है उतना लोगों को देने का हमको कोशिश करना चाहिए। ओके, और डे वन से एक बिलीव, दिल में, दिमाग में एक बिलीफ रख दो दैट वन डे दिस डायमंड पिन विल कम टू यू। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मुझे अभी भी याद है, जैसे कि प्रेम सर ने बताया, पहला टाइम जब मिले थे, दैट टाइम आई वाज स्टार 250, आई वाज स्टार 250, और एक स्टार 500 का प्रोग्राम हो रहा था जहां पे स्टार 250 अलाउ नहीं था, और मैं वहां पे गया था प्रोग्राम करने के लिए नहीं। ओके, प्रेम सर आ रहे थे, एक बार मिलना है मुझे, उस लेवल में गया था, और प्रेम सर से मुझे वहां पे मिला था। और प्रेम सर ने को मैंने पूछा था, सर इज इट पॉसिबल? तो सर ने बोला एक ही बात, यस इट इज पॉसिबल। और एक सवाल किया था, सर को याद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने बोला, सर क्या इस इंडस्ट्री में अगर मैंने 10 साल काम किया, इफ आई वर्क फॉर 10 years इन दिस इंडस्ट्री, मैं कितना पैसे का मालिक बन सकता हूँ? दिस सवाल मैं डायरेक्ट किया। क्यों मैंने पूछा? क्योंकि मुझे एक्चुअली आप लोग और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? वी वांट टू बी फाइनेंशियली स्ट्रांग, दैट्स ट्रू। ओके, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। और अगर कोई यहाँ पे है, नो मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, तो आप लोग गलत रास्ते में हो, यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। ओके, तो प्रेम सर ने बोला, forget about 10 years, if you work for 20 years in Indus Viva, you will be a man of 100 crores. ओके, वो दिन मुझे समझ में आ गया। क्यों मैंने माना वो बात? क्योंकि उस समय प्रेम सर कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे थे, और मैं चुपके से देखा सर क्या कर रहे हैं, और सर ने मुझे दिखाया थोड़ा सा ट्रांजैक्शन कर रहा, मैंने बोला वाह सर। ओके, और ऐसे देख रहा तो मैंने कुछ अमाउंट देखा, सर वाह, थोड़ा सा दिखा पाएंगे क्या आप? ओके, तो बोला दिस इज माई सेविंग अकाउंट, आई हैव, मैं 2 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। ओके, दिस इज माई सेविंग अकाउंट एंड आई हैव 45 lakhs, मैंने 45 lakhs देखा। तो मैंने ये समझा,
इन सेविंग अकाउंट प्रेम सर है 45 लाख रुपीस, और वो आदमी जो एवरी वीक 2.5 लाख रुपीस तब से कमा रहे थे, तब से, मैं जब मिला तब से नहीं, उससे पहले से कमा रहे थे। ओके, और वो आदमी ने मुझे बताया कि वन डे यू कैन बिकम ए मैन ऑफ 100 करोड़। उस दिन मैंने ये बिलीव रख दिया कि मुझे जो बता रहा है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, और आपको वो पता भी चल गया। ओके, वो मामूली है ही नहीं। टुडे इज अ ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, डे 1 से डीएससी परमानेंट कर लिया आपने डीएससी को। ओके, तो दिस इज द पावर ऑफ प्रेम सर। और उस दिन मैंने दिल में ये समझ गया, वो तो प्रेम सर ने मुझे बताया, लेकिन खुद का भी कुछ होता है। ओके, कि मुझे समझना जरूरी है, और दिल में ये बैठा लिया कि इस इंडस्ट्री में मैं कुछ करूंगा। और उस दिन से मैंने ये समझ में आएगा कि करोड़पति तुम्हें बन ही गया, दिल में, बैंक अकाउंट में नहीं। मैं अपने फिजिकली में करोड़पति बन गया, वो मैंने बिलीव आ गया, मेरा चलना, मेरा ढलना, मेरा बात करना, आई स्टार्टेड। क्योंकि व्हेन यू बिलीव, व्हेन यू हैव स्ट्रांग बिलीव, वी कैन मूव माउंटेन्स। वो मेरे अंदर आ गया था कि मैं बनूंगा 100%, तो डर का क्या बात है। वो कॉन्फिडेंस जो आया ना, लोगों को लगा उसी समय कि मैं डायमंड हूं क्या। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से उस समय से मैंने बात किया, और शायद इसलिए आज मैं डायमंड बनने वाला हूं। सो दैट्स व्हाई फ्रांसिस सर ऑलवेज सेज, डायमंड इज नॉट ए रैंक, इट इज ए प्रोसेस। ओके, ओके। और फ्रांसिस सर जरूर प्रेम सर से सीखा होगा, और प्रेम सर रुद्रेश सर से, रुद्रेश सर से प्रेम सर सीखा, प्रेम सर से रुद्रेश सर सीखा होगा, रुद्रेश सर से फ्रेंड। सो दिस इज कॉमन है, ये सारा चीज कॉमन है, सिर्फ इतना ही फॉलो करना है, काफी है। एक मामूली मेरे जैसा लड़का आज अगर आके यहाँ पे डायमंड तक आ सकता हो, आई कैन से वन थिंग, अगर मैं कर सकता हूं तो यहाँ पे मौजूद सब लोग डायमंड तक 110% जा सकते हैं। क्योंकि जब बहुत बार उसके बाद प्रेम सर से मिला था, और एक बार मैंने मिला था, उस समय प्रेम सर ने, जब मैं सफायर था उस समय, ओके, सफायर जस्ट नया नया बनने वाला था, बना नहीं था, आई वॉज अबाउट टू बिकम सफायर एग्जीक्यूटिव। तो प्रेम सर मेरे कंधे में हाथ रख के बोला, मानस, डू यू हैव एनी डाउट दैट यू विल बिकम ए डायमंड? मैंने बोला नो सर। ओके, तो प्रेम सर ने मुझे बोला, डू यू हैव एनी डाउट? दैट मीन्स मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप अपने आप को अभी पूछो दैट डू यू हैव एनी डाउट दैट यू विल बिकम वन डे ए डायमंड? लुकिंग एट मी, आई हैव नथिंग। क्या है मेरे पास? मैंने सिर्फ एक ही चीज किया, एक चीज में मैं मस्तर हूं, कॉपी एंड पेस्ट, उसमें मैं मस्तर हूं। ओके, और उतना ही करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने टीम मेंबर को भी, वी आर वेरी लकी। सब लोग बोलते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। दिस इज द फर्स्ट कंपनी हु इज सेइंग डोंट यूज योर ब्रेन, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ मास्टर ब्रेन। ओके, उस वो ब्रेन को फॉलो करो। क्या चाहिए? मेहनत तो करने देते ही नहीं, और दिमाग भी लगाने नहीं दिया। कितना बढ़िया है, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करो। ओके, इसीलिए आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज व्हाट आई एम टुडे इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। आई एम जस्ट ए कॉपी ऑफ सम सक्सेसफुल पीपल। उन लोगों को मैंने कॉपी किया, और आज ये इमेज आप लोग आप देख पा रहे हो। देयर इज नथिंग मोर। ओके, थैंक यू सर। Yes, finally, thank you Manas for that. And finally, आपके अपलाइंस यहाँ पर हैं, मिस्टर फ्रांसिस हैं, मिस्टर रुद्रेश जी हैं, और अरुण ज्योति देका हैं। और ये सभी अपलाइंस को अगर आप वन सेंटेंस कुछ कहना चाहेंगे टू ऑल ऑफ देम इन वन सेंटेंस, आप क्या कहना चाहेंगे? सेंटेंस भी नहीं होगा सर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर से आपको 1 घंटा सर इंटरव्यू बना देना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन एक चीज बोलूंगा, ठीक है, ये इंटरव्यू मेरा लास्ट काम है, क्योंकि इसके बाद कुछ काम करने का जरूरत है नहीं मेरे को। ओके, तो इसके ऊपर मैं हाथ रख के और दिल में हाथ रख के एक ही बात बोलूंगा, थैंक यू वेरी 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 मच। क्योंकि आज जो भी हो और नहीं चाहिए मुझे। सर डू यू नो, आज कम से कम 1.5 महीना या 2 महीना ऐसा होगा, फ्रांसिस सर से मेरा फोन में ही बात नहीं हुआ। ओके, मतलब नो दुश्मनी है फ्रेंड्स, डोंट टेक इट दैट, मतलब बात इसलिए नहीं हुआ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको मेरे अंदर ये यकीन आ गया दैट ही कैन कंट्रोल, वो ये संभाल लेगा। डायमंड इज वेरी गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन और एक बात है, उनको शायद ये बिलीव आ गया, ये संभाल लेगा। और मैं थैंक यू अरुण सर, रुद्रेश सर, फ्रांसिस सर, सबको, प्रेम सर, मैं सबको थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगा, इतना कर दिया मेरे लिए अभी, और मुझे इतना सारा चीज सिखा दिया कि अभी आगे का जो एम्पायर है वो मैं शायद अपने दम से, आप लोगों की आशीर्वाद से कर लूंगा। दम मेरा होगा, आशीर्वाद आप लोगों का होगा, उससे मैं कर लूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, स्ट्रगल
स्ट्रगल जो है वो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ है, उतना बताऊंगा तो लोग डर जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं बोला। जिस लेवल ऑफ स्ट्रगल मुझे मिला, ओके फ्रेंड्स, जैसे कि रुद्रेश सर का सेशन में हमने बताया कि रुद्रेश सर गाजर और मूली खा के गुवाहाटी में जिंदा था। डू यू नो फ्रेंड्स, व्हेन आई वेंट टू भुवनेश्वर, दो लोगों को मिला, एक है मिस्टर सुनिर्मल विश्वास, एक है रुबुल सेन आमिर, ओके और दोनों लोगों का सोच में ऐसा था कि मानस इज कमिंग, ही इज ए वेरी बिग बिजनेसमैन इन इंडस विवा। मुझे मालूम है मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया है, उनको मालूम नहीं है, और उनको लगा कि अभी मेरा पूरा खर्चा यही उठाएगा हम लोगों का। और मेरा सोच ये था कि उन लोगों से कैसे मिलजुल के चले, ओके तो उस लेवल तक मैंने उड़ीसा में गया। उड़ीसा में जब गया था, ट्रस्ट मी, कभी चिकन खाने का मन भी करता है तो नहीं खा पाता था। व्हाई? और मैंने भी उन लोगों को रुद्रेश सर का फॉर्मूला, मैंने बोला था ना, कॉपी एंड पेस्ट, मैंने बोला ज्यादा चिकन बिकन खाना ठीक नहीं है, हम लोगों को बॉयल खाना चाहिए। अभी हम लोग अलग लेवल ऑफ जर्नी में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चिकन का बात मैंने मुंह से निकाला, पैसा मेरा पॉकेट से जाएगा, जो कि मुझे बचा के रखना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे बास पकड़ के बीओपी दिखाने जाना है और वो भाड़ा मुझे सेव करना है, ओके और वो सब मैंने सीखा, क्योंकि रुद्रेश सर भी, फ्रांसिस सर भी बीच बीच में आया और मुझे सिखा के आया कि मानस जी, सक्सेस होने के लिए पैसे का जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट का जरूरत है थोड़ा सा। वो अगर आ गया तो ठीक है। रुद्रेश सर उड़ीसा में चाय पी के मुझे बता के कुछ काम से गया था और वहां से निकला है वो बोल के, तो उस दिन मुझे समझ में आएगा कौन सा मैनेजमेंट बताया। मुझे वो गाजर और मूली याद आ गया और मैंने उन लोगों को बोला, ब्रिंग सम गाजर एंड मूली, मैं बनाऊंगा। एक दिन मैंने खाना बनाया, उसके बाद रुबुल ने बताया, सर आज के बाद मैं ही बना लूंगा, आप ये कष्ट ना करें, क्योंकि इतना बढ़िया बनाया मैंने, ओके तो उस तरीके से मैंने चला। एक समय यस, आई थिंक मानस जी का सिग्नल वीक है। रुद्रेश जी, वन लाइन सेंटेंस फॉर मानस, आपकी तरफ से वन सेंटेंस। नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू डायमंड रैंक। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर मैं मानस का बात करें तो जब मैं मानस को मिला, फ्रांसिस की तरफ से मानस को मिला, एक्चुअली मानस को जब मैं मिला, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना सर, वो बढ़िया था। इज लुकिंग लाइक वेरी फ्रॉम रिच फैमिली। वो उनका जो क्या बोलते हैं, उनका स्टाइल है, वो जो बात करने का पर्सनालिटी है, सोचा वो बरुआ बरुआ फैमिली बोले तो वाह, ही इज फ्रॉम बरुआ फैमिली ओनली, मैं ऐसा सोचा। और थोड़ा सा घमंडी था और वो बात नहीं सुनता था। और वो टाइम में एज ए अप्लाई, मैं सैयद को मैं एक ही बात बोला था, सैयद इनको छोड़ना नहीं है और ज्यादा बिजनेस के बारे में बात मत करो, कभी कभी उनका घर जाओ और उनके साथ एक दोस्ती निभाओ, उनका थोड़ा सा सहारा दे दो और हर दिन मिलो, लेकिन ज्यादा बिजनेस के बारे में बात मत करो। और आपका स्टेटस में ये सभी दिखाते रहो, जोड़ा सा अचीवमेंट 100% आएगा। लेकिन उसको क्या होता, ऑलरेडी थोड़ा सा फेलुर था कुछ नेटवर्क में और डिप्रेशन में था, सो इसलिए वो थोड़ा लेट में आ गया। लेकिन जो लेट में आ गया नो प्रॉब्लम, बाद में वो सुधार के अभी इधर तक आ गया। मेरे को बहुत खुश हो गया, क्योंकि और उनका जो पहले जो सोच है, अभी जो सोच देख रहा हूँ 100% वो पॉलिश्ड डायमंड है, नॉट ओनली ये मामूली डायमंड। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को, विशेष फॉर मानस। या सो मानस को मैं बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा जर्नी है आपका। और सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, सभी लोग ऐसे ही आते हैं, लेकिन ये सिस्टम उनको डायमंड बनाते हैं। सो हम या कोई भी नहीं डायमंड नहीं बनाते हैं। अगर वो उनके अंदर वो दम है, ये सिस्टम 100% वो प्रोसेस में वो डायमंड होगा। और वो मानस ने साबित कर दिया है। और आई डेफिनेटली आई विश यू, सो आप लोग बहुत आगे जाना है, ब्लैक डायमंड भी अचीव करना है और जिम्मेदारी लीजिए और 100% आपका घर का जो जिम्मेदारी लीजिए, आप भी एक बहुत अच्छा एक अचीवर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रुद्रेश जी। एंड फ्रांसिस जी, वन सेंटेंस फॉर मानस। वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं सिग्नल की वजह से, लेकिन आप उनके लिए एक संदेश दे सकते हैं, ये रिकॉर्डेड होगा फेसबुक पर, तो लोग कभी भी देख सकते हैं। Yes, very good morning all future diamonds. Okay, सर मैं यही बोलूँगा, मानस सर का एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी था जो कॉपी एंड पेस्ट बोला। मतलब जो मैं बोलता था वो इमीडिएटली सुनना और मानना, वो अलग होता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सुनता है लेकिन मानता नहीं है। और रुद्र सर ने जैसे बोला था कि इसका छोड़ना नहीं, इसका मतलब मुझे एक ही समझ में आया, रुद्र सर और मेरा एक ही मिशन था कि उसको लाएंगे और डायमंड बनाएंगे। तो अभी कमिंग वीक उसका डायमंड कंप्लीट हो रहा है और रुद्र सर और मैं सेलिब्रेट करूंगा, बिकॉज हम लोग जीत गए।
फाइनली हम लोग जीत गए और हम लोग तो कंप्लीटेड, यस मिशन कंप्लीटेड। मिशन कंप्लीटेड यस। और रुद्र सर और मैंने जो इमेजिन किया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और मानस सर का पीछा मैं नहीं सो रहा, कभी भी नहीं सो रहा, उसका पीछे पूरा लग गया और एक जिद बांध के रखा, उसको नहीं दिखाया। लेकिन आपने, मैं हमेशा बोलता हूँ ना सर कि एक आदमी को इतना फॉलो अप करना है, मिनिमम 3 times to 5 times फॉलो अप करना है, और मैंने वही किया, एग्जैक्टली 5 times फॉलो अप किया, लेकिन सोरा नहीं। और उसको इमीडिएट हर बार में मैं बिजनेस के बारे में नहीं बोला, मैं बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं बोला, उसके साथ पर्सनल बात किया, ऐसा ही रहा। तो अभी सर मैं एक ही मैसेज दूंगा मानस सर को, सर आई थिंक कमिंग वीक से उसका जर्नी अभी स्टार्ट होगा। और हम लोगों ने जो सोच के उसको लाया था, जो धमाका अभी होने वाला है, कमिंग वीक से होने वाला है। ये तो सर जाकी था जिसे आप बोलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। तो जितना भी फ्यूचर डायमंड्स इधर है, मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि अपना स्पॉन्सर के साथ अच्छे से रहो, सिस्टम फॉलो करो, वाइब्रेंट विवा सिस्टम, खुद का दिमाग मत लगाओ, बाहर में लगाओ, इन द जो में नहीं, आप जरूर आगे जाओगे, ये 100%। अपने आपको ट्रस्ट करो, उस लेवल पे अपने आपको देखो। बिकॉज रुद्र सर और मैं, मानस सर का वो डायमंड का जो पोस्टर आता है ना, वो हम लोग ऑलरेडी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में हम लोगों ने फिक्स कर रखा था। अभी हमारा लाइन पे है हीरक कुमार डायमंड का लिस्ट में, साजिद अंजुम, नजमुल, हम लोगों ने ऑलरेडी फिक्स किया। इसीलिए बोलता है ना, गॉड प्लान इज बेटर देन मैन, स्पॉन्सर प्लान इज बेटर देन, आप लोग से बेहतर प्लान स्पॉन्सर का होता है। तो इसलिए टेंशन मत लो, काम पे लग जाओ, और आप उतना ही मिलेगा आपका लाइफ में जितना आप डिजर्व करते हैं। मानस सर को जब बोला उड़ीसा जाओ, ओके सर। जब बोला हाफलोंग जाना है, हाफलोंग एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग ऐसे बड़ा बड़ा आरी, क्या बोलते हैं उसको, असम इसमें दाव बोलता है, हाँ आई डोंट नो, हाँ वो हथियार ऐसे टेबल में रख के बोलता है समझाओ, ऐसे बोलता है। ऐसा जगह में भी वो गया, मतलब कुछ इधर उल्टा उल्टा बोला तो उसका गर्दन गया, ऐसा मतलब। उसके बाद अरुणाचल, जहाँ भी रुद्र सर और मैंने जो सजेस्ट किया, ओके, वो इमीडिएटली चला गया और माना। इसीलिए आज का डेट में वो बहुत सक्सेसफुल लीडर बना। और आई थिंक कमिंग डेज में हिस्टोरी क्रिएट होगा 100% मानस सर का टीम से। ओके, ऑल द बेस्ट मानस बरुआ एंड टीम मेंबर्स। थैंक यू सर। Thank you, Rudresh ji, and thank you, Francis ji, for the wonderful. सर मैं कुछ अभी बोलना चाहता हूँ, मेरे को कुछ याद आया। Yes. एक्चुअली मानस सर का बात करें तो जब वो टाइम में जब सैयद सर ने जो पेशेंस रखा, मैं हमेशा थोड़ा सा सैयद को हमेशा मैं कुछ नहीं करता था, मानस का क्या हुआ, क्योंकि मैं क्या करता था, कोई लोगों को देखता था ना, उनका अंदर का लीडरशिप में थोड़ा सा ये करता था, जजमेंट करता था, और उन्हीं लोगों को मैं बोलता था मानस इनको छोड़ना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल सैयद, इनको छोड़ना नहीं है, इनके अंदर कुछ चीज है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वो चीजों को मान के जो सैयद उनको बार बार मिल के ये किया ना सर, एक्चुअली हमारे लीडर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले हम ऐसा नहीं है कि प्री जजमेंट करना, लेकिन थोड़ा सा हमको भी अकल रहना है किसको हम ज्यादा फॉलो करना है, मतलब उनके अंदर आइडेंटिफाई करना है। यस सर, ये भी जरूरी है, अदरवाइज हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। यस सर। सर मुझे याद है एक बात, सर सॉरी थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था। प्लीज गो अहेड। तो रुद्र, जब मैं उड़ीसा से वापस आया, फ्रांसिस सर और मैं ऑफिस के वहां पे आया था, फ्रांसिस सर भी आया था, मैं भी आया था, रुद्र सर वहां पे था, और आके मुझे मिला, मानस जी आ गया? यस आ गया। अच्छा उड़ीसा में कितना 10-15 रूबी हो गया? मैंने बोला 10-15 रूबी? मैं खुद नहीं बना मैंने बोला सर मैं खुद नहीं बना अभी तक, ओके नहीं बना, इतना स्लो, ऐसा बोलकर चला गया। फिर फ्रांसिस जी भी उस समय टोन को समझ गया, फ्रांसिस जी ने बोला हाँ बहुत स्लो गया, और वो भी चला गया, मैं अभी अकेला। तब मुझे ऐसा लगा, सी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि स्पॉन्सर इज समथिंग जो आपके लिए कभी ऐसा बात बोलेगा खराब लगेगा, लेकिन अच्छा होता है। उस समय मुझे ये मालूम पड़ा कि यस आई एम गोइंग स्लो, शायद फ्रांसिस सर, रुद्र सर को उम्मीद है मेरे ऊपर, और मैं क्या कर रहा हूँ। और उस समय मेरा बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा था, जब मैं स्टार 1000 बना, होता है अप डाउन तो बिजनेस में होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद एक प्रेम सर का मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप में, ओके, और उन्होंने बोला क्या आप इतना का ही काबिलियत है, क्योंकि लास्ट वीक मेरा 1000 रुपया इनकम आया था एज ए स्टार 1000, ओके। तो मुझे लगा 3 लोग मुझे ऐसा बोल रहा है, या तो 3 लोग गलत है या तो मैं गलत हूं। और मुझे एक बात समझ में आ गया, मेरा लास्ट वीक इनकम था 1000,
फ्रांसिस सर का उस समय इनकम था 1 लाख जैसा वीकली, ठीक है। फिर रुद्रेश सर का 1.5-2 लाख रुपया वीकली इनकम, और प्रेम सर का 2.5 लाख रुपया ऐसे ही रहता है। तो मुझे लगा ये लोग गलत कैसे हो सकता है, मेरा 1,000 इनकम। तो मैंने एक बैक किया, मैसेज किया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिद होना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक मैसेज किया दैट सर, नेक्स्ट वीक आई विल मेंटेन माय रैंक एज रूबी एग्जीक्यूटिव, और नेक्स्ट वीक 10,000 रुपया इनकम लेके, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, सब कुछ निकल गया था, 10,000 रुपया अपने दम से इनकम लेके मैंने प्रेम सर को स्क्रीनशॉट भेजा दैट सर, आई एम नॉट ए जोकर, आई एम ए रियल टाइगर। और उस दिन मैंने वो भेजा, और उस दिन से आज तक जब भी कुछ होता है तो मुझे वही चीज याद आता है कि यस, कभी डाउन होता है लेकिन अपने दम से फिर से यू कैन रीबिल्ड एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। ओके, और उसी तरीके से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फ्रांसिस सर बोल रहा था, मुझे थोड़ा सुनाई दिया था फेसबुक में कि जो जब भी फ्रांसिस सर बोलता है मानस गो डियर, एक बार भी फ्रांसिस सर को याद ही नहीं होगा, एक बार भी मैंने नहीं बोला क्यों जाऊं, मैं डायरेक्टली गया, कभी नहीं पूछा। और शायद वही कारण है आज मैं यहाँ तक आया हूँ, ऐसा ऐसा जगह में रहा। ओके, कागज का घर में रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं रह के आया। एंड डू यू नो, आई एम रियली हैप्पी कि फ्रांसिस जी ने मुझे वो मेहनत, वो कष्ट में डाला, इसीलिए आज मैं एक बहुत बढ़िया घर में हूँ। उस समय कागज का घर में था। ओके, मैं 3 महीना जब हाफलॉन्ग बिजनेस डेवलप कर रहा था, 3 महीने में हफ्ते में 3-4 दिन में ट्रेन में ही सोता था, मतलब अप डाउन में इतना समय। ओके, उस समय ऐसा हो गया था, अभी ऐसा हो गया ना, व्हेन यू डू स्ट्रगल लाइफ में, जब हार्ड वर्क करते हो ना, सब कुछ पे ऑफ होता है। मैं बोलता हूँ क्यों, आज की डेट में आई स्लीप इन मैट्रेस, नो प्रॉब्लम। कभी कुछ कारण से अगर मुझे फिर से जमीन में सोना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसेस। इसलिए कभी आराम से चीज मिलने से मजा नहीं आता, मेहनत से मिलने से गर्व होता है और मजा आता है। एंड आई कैन सी कि फ्रांसिस सर टुडे हैप्पी कि उन लोगों का काम हो गया है। मैं सुन रहा था। ओके, रुद्रेश सर का भी काम हो गया है, और इससे बड़ा मेरे लिए क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड थैंक यू फ्रांसिस सर, रुद्रेश सर, प्रेम सर, अरुण सर, एवरीवन, कि मुझे काबिल सोचने के लिए यस ये कुछ कर सकता है, वो बहुत बड़ा बात होता है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आपके स्पॉन्सर का फोन आता है और आपको बोलता है लास्ट वीक आपने क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ऐसा करना है वैसा करना है, डोंट टेक इट निगेटिवली। इसका मतलब आपके पास फोन आ रहा है, इसका मतलब आपका स्पॉन्सर आपके अंदर काबिलियत देखते हैं, और एक दिन आप भी सबर के निकल के आते हैं। थैंक यू मानस। एंड मानस, जब आपको वो मैसेज किया था आपने कि 10,000 आया, तो मैंने आपको रिप्लाई किया था, उस दिन से आज तक टाइगर उस दिन से राइट सर, मैं बोलना चाहूंगा उस दिन एक्चुअली जब मैंने इनकम करके 10,000 इनकम करके मैंने फ्रेंड्स प्रेम सर को भेजा, तो प्रेम सर ने एक रिप्लाई किया, और वो आज की डेट में एक ब्रांड हो गया। ओके, एक टैगलाइन हो गया। उन्होंने बोला था टाइगर जिंदा है। उस दिन से आज तक कुछ भी होता है, जब भी प्रेम सर का मैसेज आ जाता है कि टाइगर जिंदा है या नहीं, ओके, उस समय मुझे पता चल जाता था, 20-20 में जब भी डाउन होता है, कुछ होता है, तब मुझे पता चलता है ओके कुछ गलत हो रहा है, मुझे फिर से प्रूफ करना है। फिर से मैसेज आता है टाइगर जिंदा है, और ये टाइगर जिंदा हमेशा रहेगा। ओके, नेक्स्ट जनरेशन में और टाइगर आएगा 110%। ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा फॉर लाइफ लॉन्ग। Yes, thank you, Manas ji. Thank you for the wonderful, interaction we had today. The discussion बहुत अच्छा लगा। आज का Prime Times episode 5, and very soon we will be meeting in the next episode. Thank you everybody. और ये Facebook पर भी live चल रहा है, और इसका वीडियो Facebook पर होगा। आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, बार बार इसको वॉच कर सकते हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन लीडर्स को ये इंटरव्यू दिखा सकते हैं। और नाउ we will go over to our host and we will end the program with the national anthem. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, अभी भी हमारे साथ close to 1,000 people are there, all even in the Facebook groups and even in Facebook live यहाँ पर भी. So now let's get into our final national anthem for the day. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, आप सब लोग खड़े हो जाइए national anthem के लिए. We will end with the national anthem. Yes, Praveen ji, can you see the national anthem video here?